दोस्तों आज का वीडियो सच में बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाइएगा और ना ही वीडियो को स्किप कीजिएगा, बल्कि थोड़ा समय निकालकर ध्यान से सुनिए और समझिए कि इस वीडियो में मिस्टर इज़ाक बेस्टर साहब ने बखूबी समझाया है कि 100 मिलियन डॉलर किस तरह जीसीवी को अचीव करने में मदद करने वाला है और भविष्य में 100 मिलियन ही नहीं बल्कि 1000 मिलियन डॉलर भी पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में निवेश होने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कुछ अहम बातों को। 100 मिलियन डॉलर निर्धारित किए गए हैं उन व्यापारियों को फंड देने के लिए कि पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए यूएसडी में मतलब अमेरिकी डॉलर में व्यापारियों को फंड दिया जाना है। उन व्यापारियों को जो इकोसिस्टम के निर्माण के लिए अपना तन मन धन से अपना योगदान देंगे, उन लोगों को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा या कैपिटल अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। उस पर हम चर्चा करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम में से हर एक लोग भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म अभी खुल रहा है। जो लोग चाहते हैं कि उस आवेदन फॉर्म को भरना है तो आप भर सकते हैं, लेकिन उसे भरने के लिए आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी का कार्य पद्धति इत्यादि बहुत कुछ उसमें मांगा गया है। उसे आप भर के एक कंपनी पाई नेटवर्क के समर्थन में आगे बढ़ सकता है। यह जो पुरानी कंपनियां हैं, दुनिया भर की कंपनियां हैं, रिलायंस है, जियो है, टाटा है, तरह तरह की कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां, चाहे कोई भी कंपनियां हो, वो सब आवेदन कर सकते हैं। उनको फंड मिल सकता है कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, और उसके लिए उनको साक्षात्कार देना पड़ेगा हमारे पाई को टीम के साथ। जो 100 करोड़ है उसमें से कुछ भाग जो है इकोसिस्टम के निर्माण के लिए उनको मिल सकती है, और वे कंपनियां हम सबों को सेवा दे सकते हैं, पायनियर्स को सेवा दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान कभी भी मैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा। 2008 से लेके 9 से लेके अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी में हमने नहीं देखा। यही एक लौता क्रिप्टो करेंसी है जिसका धूम न केवल कंसेंसस 2025 में दिखा, बल्कि अन्य मंचों में भी, टेलीग्राम में, ट्विटर में, जितने सोशल मीडिया हैं, सभी जगह धूम मचा कर रखा है। धूम, आखिर ये धूम क्यों मच रहा है? धूम इसलिए मच रहा है क्योंकि हम जैसे पायनियर्स ने एक पाई का कीमत $3,14,159 अर्थात 2,74,00,000 निर्धारित कर दिए हैं। एक पाई का कीमत निर्धारित हो चुका है, उसका इंटीग्रेशन भी हो गया, उसका कोडिंग भी हो चुका है, सब चीज हो चुका है। केवल वो लागू किया जाना है। अब लागू करने के लिए जब तक इकोसिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक वो लागू नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने, ऐसे पायनियर सभी का योगदान है, हम लोगों ने अपना अपना भूमिका निभाया कि तरह तरह के इवेंट हो, तरह तरह के ट्रांजेक्शन हो, और हमने रिकॉर्ड दर्ज करा दिया ब्लॉकचेन के अंदर। करोड़, लाखों करोड़ों का रिकॉर्ड जीसीबी प्राइस पर ट्रांजेक्शन करके रिकॉर्ड दर्ज कराया पाई ब्लॉकचेन के अंदर। ये बहुत बड़ा उपलब्धि जो है इसी ब्लॉकचेन पर हुआ। ये सलोना में नहीं हुआ, ये इथेरियम में नहीं हुआ, ये ट्रोन में नहीं हुआ, ये अन्य किसी भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो क्वाइन है, पाई क्वाइन है, ये पाई क्वाइन एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी कहना उचित नहीं है। ये एक तरह से ब्लॉकचेन पर बना हुआ फिएट करेंसी है। ओके, मैं बार बार कहूंगा ये बात को, ब्लॉकचेन पर बना हुआ फिएट करेंसी है। इसको हम फिएट की करेंसी अर्थात रुपया की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी के बंधन में रहे बिना। जैसे कि अभी हम जो फिएट करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आईएनआर हो, यूएसडीटी हो,
किसी भी देश का करेंसी हो, चाइना का में यान का इस्तेमाल होता है, ये सारे फिएट करेंसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के द्वारा संचालित की जाती है और उन सारा कंट्रोल उन पर है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन पर बना करेंसी है, इस करेंसी का अधिपत्व आप ही के हाथ में होगा। यू आर द ऑथोरिटी ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिएट करेंसी, ओके, डिजिटल फिएट करेंसी। तो ये बहुत बड़ा चीज हमें होता हुआ दिख रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हम सब इसमें तन मन धन से लगे हैं। कई लोग दिन भर लगे रहते हैं। हाँ, अभी सबसे बड़ा रोल होगा उन लोगों का जो व्यापारी वर्ग है। आप जानते हैं कि मैप ऑफ पाई में 27,000 के लगभग रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन उनकी अगर कंपनी है तो वे भी आवेदन दे सकते हैं। जो अभी अपॉर्चुनिटी मिला है ग्लोबली कंपनियों के लिए, जैसे कि अडानी जी का कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। तो आप कल्पना करें कि एक छोटा सा हमारे बिहार का ही कंपनी ले लीजिए या झारखंड का ही एक छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्री है, अगर वो अप्लाई करता है और उसको कुछ फंड मिल जाता है तो और अपने द्वारा स्थापित इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होते हैं उसको पाई कॉइन के माध्यम से लेन देन करता है, हमारे हमारे साथ लेन देन करता है, तो उसको ग्लोबली एक्सपोजर मिलेगा, क्यों पूरा वर्ल्ड जानेगा। क्योंकि आप जानते हैं 100 मिलियन लोगों के तक उनकी पहुंच हो जाएगी। एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं अडानी ग्रुप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, रिलायंस के बारे में, वो लोग तो आएंगे, लेकिन एक स्मॉल इंडस्ट्री, मान लीजिए कि गांव में आटा चक्की बना के रखा है, ठीक है, आटा आटा केवल आटा चक्की बना रहा है और उसका जो है भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और कुछ सर्टिफिकेट है, और वो आवेदन कर सकता है कि मैं आटा सप्लाई करूंगा, मैं गेहूं सप्लाई करूंगा, मैं चावल सप्लाई करूंगा, मैं चाय पत्ती सप्लाई करूंगा, मैं जैसे चाय पत्ती इत्यादि बहुत सारे चीज जो अ, जूता का दुकान है, जूता दुकान नहीं, दुकान फैक्ट्री है जूता का, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, तो वो अप्लाई कर सकता है उस फंड को लेने के लिए। मतलब पाई फाउंडेशन की तरफ से कुछ फंड ले सकता है, लेने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन जो है हमारे एप्लीकेशन में उपलब्ध है। तो आप लोग सब इसको छोटा ना समझें। किसी किसी बंदा है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, गाँव में है, देहातों में है, सिटी में है, छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, बना रहे हैं। अगर उनके पास भारत सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कुछ सर्टिफिकेट है, तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो कुछ फंड जो है आपको ठीक वैसे ही मिलेगी जैसे कि यूनिसेफ यूनिसेफ हमारे देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए फंड मुहैया कराती है। और डब्ल्यूएचओ भी हमारे देश के हेल्थ स्वास्थ्य विभाग, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत सारे फंड मुहैया कराती है। इवन बिलगेट फाउंडेशन, ये तो पाई फाउंडेशन दे रही, बिलगेट फाउंडेशन भी हमारे देश के लिए यूएसडी में फंड मुहैया कराती है लोगों के तनख्वाह के लिए। भारत में देखिएगा डब्ल्यूएचओ के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, मिलिंडा गेट का फाउंडेशन के तहत भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैनेजर है, उसमें ये है वो है। तो तनख्वाह कहाँ से आती है? तनख्वाह जो है बिल गेट फाउंडेशन जो है यूएसडी में भेजती है, और वो पैसा को वहां का जो यहाँ जो इंचार्ज होंगे वो लोग जो है विभिन्न विभिन्न कर्मचारियों को देते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात लागू हो रहा है। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। 100 मिलियन डॉलर बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। अगर 100 मिलियन में से 10 मिलियन भी भारत के पास आ गया, 10 मिलियन, ओनली 10 मिलियन, आई एम टेलिंग यू, 10 मिलियन केवल भारत के पास आ गया तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। अगर एक भी नहीं मिला तो बेशर्मी की भी हद होती है। हमारे देश में देश के बारे में लोग क्या सोचेंगे पता है? हमारे देश के बारे में पूरा वर्ल्ड वाइड ये सोचा जाएगा कि हमारा देश के लोग, देश में मूर्ख लोग रहते हैं, मूर्ख इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, मूर्ख व्यापारी लोग हैं।
जो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा था उस समय ये लोग लिए नहीं। तो ऐसा स्थिति में नहीं आने दें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, विशेषकर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को समझाने का कोशिश करें। इसमें ना केवल हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर निकोलस कोकालिस नहीं लगे हैं। आप देखिए फाउंडेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, पाई फाउंडेशन। और पाई फाउंडेशन का मतलब हो गया एक एनजीओ। एनजीओ हुआ, अब उसमें कौन-कौन सदस्य है ये तो गुप्त बात है। हो सकता है वहाँ उस पाई फाउंडेशन में हमारे बाइनेंस के सीईओ भी हों, हमारे ट्रम्प साहब भी हों, हमारे एरिक ट्रम्प भी हों, रशिया के प्रेसिडेंट भी हों। हो सकता है, कौन है वी डू नॉट नो। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है वो एक तरह से एनजीओ हुआ, और उस एनजीओ में लोगों ने इन्वेस्टर ने बहुत सारे फंड जमा करके रखे हैं, और उस फंड का उसमें से बहुत सारे फंड होंगे, लेकिन उसमें से 100 मिलियन का ही अभी अनाउंसमेंट हुआ है। आने वाले समय में देखिए 500 मिलियन होगा, आने वाले समय में देखिए 1000 मिलियन होगा। लेकिन शुरुआत अगर हम करने में चूके, हमारे देश के लोग चूके, हमारे देश के लोग नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, जैसे अडानी तो ले सकते हैं, मुझे पता है, अंबानी भी ले सकते हैं, मुझे पता है, रतन टाटा ले सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आटा चक्की पीसता है, जो गांव में आटा चक्की आटा को पीसते हैं, उनका भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है इसको। और इसी तरह के जूता चप्पल बनाने वाले छोटे छोटे फैक्ट्रियां, ओके, छोटे छोटे कई तरह के फैक्ट्रियां हमारे देश में है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। अगर वो सब आवेदन करते हैं कि हम पाई के माध्यम से लेन देन करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं और आवेदन करते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और कुछ फंड अगर हमारे देश में आ जाता है, अगर 100 मिलियन में केवल 10 मिलियन ही आ जाए, 5 मिलियन ही आ जाए, तो वो छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि ये सभी देशों के लिए बना है। 100 मिलियन जो है सभी देश में जाएगा, इसलिए कुछ जो है हमारे देश में भी आ जाए, और उसके माध्यम से हमारे देश का विकास, विस्तार हो, तो ये बहुत, बहुत, बहुत सराहनीय कदम होगा। और हम सभी पायनियर्स उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ी कृतज्ञवान रहेंगे, जो आने वाले युग का स्वागत तहे दिल से कर रहे हैं। आने वाला युग एक ऐसा युग है जो वेब 3 पर आधारित संचालित होने वाला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होने वाला है। अब देखें कि कंसेंसस 2025 में क्या हुआ। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा चर्चा हुई, और बहुत ज्यादा स्पीच में ऐसा कोई बात नहीं बोले हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस, जिस पर हम ज्यादा व्याख्यान दें। लेकिन उस पर अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के डाल दिया है, तो उसको देख लें। और साथ ही साथ हम लोग अपना आर्टिकल्स तो डालते रहते हैं, उसको पढ़ें। जिनको पढ़ना नहीं आता है तो वीडियो देखकर सीखें, इत्यादि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के बाद का दिन हमारे लिए मतलब एक बहुत सुदृढ़ दिन आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जीसीबी कब आएगा? देखिए, जीसीबी जो है आ चुका है। मेरा मानना है जीसीबी आ चुका है। जीसीबी अगर आप इसको ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के की तरह देख रहे हैं, तो आप निराश हो जाइएगा। आपको दुःख लगेगा कि मैं कुछ कॉइन जो है जमा किया, और ये लॉन्च हो गया, जीसीबी भी आ गया, और मैं उसको फिएट करेंसी में बदल रहा हूँ। ऐसा स्थिति अभी ये इस प्लेटफॉर्म में नहीं है। ऐसे सोच रखने वालों के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि वेब 3 पर आधारित फिएट करेंसी बनाई जा सकती है, और पाई क्वाइन ही एक लौता फिएट करेंसी वेब 3 पर आधारित है, जो आने वाले समय में रुपया की तरह इस्तेमाल होने जा रहा है। इस तरह मानने वाले लोग ही इस क्वाइन को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ऐसे लोग नहीं देख सकते हैं जो फॉर एग्जाम्पल आज एक नया क्रिप्टो आया,
और आप उसको माइनिंग कर रहे हैं या उसको कलेक्ट कर रहे हैं या उसको स्टेकिंग कर रहे हैं, फिर वो अचानक बाइनेंस में लिस्टिंग हुआ, आप माइनिंग किया हुआ ऐप से आपने बाइनेंस में भेज दिया और उसको यूएसडीटी में बदला, फिर आईएनआर में बदला। ये करने से क्या मतलब डेवलपमेंट नजर आ रहा है आपको? नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। डेवलपमेंट तब कहा जाएगा जब हम किसी भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल, डिजिटल जैसे फोन पे में है, फोन पे में जिस तरह डिजिटल करेंसी है वैसे ही पाई कॉइन है, तो डिजिटल करेंसी के रूप में हम जब पाई कॉइन का इस्तेमाल, फोन पे में मौजूद डिजिटल करेंसी के रूप में पाई कॉइन का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे, वही हमारी सफलता का दिन होगा। वो भी $3,14,159 में, एक पाई का कीमत $3,14,159 में। तो वो दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो दिन ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि अब रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि $100 मिलियन जो निर्धारित किए गए हैं, इससे बहुत बड़ा रफ्तार मिलेगा। प्लस कंसेंसस 2025 में बहुत कुछ आउटपुट आया है। कंसेंसस 2025 आप देख सकते हैं कि कितने लोग सबसे ज्यादा चर्चा किए जो है हमारे ब्लॉकचेन के बारे में। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन कंसेंसस में उतना ज्यादा चर्चा जो है अन्य क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं हुआ। ट्रम्प जो क्या, एरिक ट्रम्प, एरिक ट्रम्प का तो अपना एक कंपनी है बिटकॉइन का। ओके, बिटकॉइन का अपना कंपनी है, तो अपना कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, वो वेब 3 के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्रिप्टो करेंसी को चाहते हैं, इसका मतलब इसका मतलब उनका बाप भी चाहते होंगे, है ना? डोनाल्ड ट्रम्प जी चाहते होंगे कि दुनिया में जो है क्रिप्टो का प्रसार हो। भले ही बिटकॉइन से उन्होंने बिटकॉइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में गुपचुप हो, वही ना मैंने कहा, ये जो पाई फाउंडेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये जो एरिक ट्रम्प है वो भी पाई फाउंडेशन का मेंबर हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब एकदम इंटरनल है, बहुत गुप्त बातें हैं, सीक्रेट है। ओके, तो और उसमें कई इन्वेस्टर्स हैं जिनका नाम एक्सपोज नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। तो हो सकता है भारत से भी हमारे कुछ व्यापारीगण जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाई फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, कौन जानता है, और जुड़े हुए होंगे और इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तब ना आ रहा है $100 मिलियन। $100 मिलियन कहाँ से आ जाएगा? हाँ, $100 मिलियन की बात हुई है। साथ ही साथ ललित बिप्रा जी कल कह रहे थे कि 100 मिलियन तो ये छोटा है, आने वाले समय में कई हजारों लाखों मिलियन डॉलर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये तो शुरुआत है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में है अभी। शुरुआत मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए केवल $100 मिलियन मिला है। ओके, हो सकता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खुद खुद दे रही हो, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के चीफ कौन है? एलन मस्क, सॉरी, ट्रम्प साहब है। जो हेड ऑफ द प्रेसिडेंट जो होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं, इज द डीन और डॉन और क्या शब्दों का प्रयोग का होता है, वो है। ट्रम्प डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं वहां से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो लोग पीएचडी करते हैं उनके लिए फंड मुहैया किया जाता है। उनका रिसर्च वर्क को सम्मान करने के लिए उस ब्रांच के लिए फंड देते हैं, और वही चीज हो रहा है। और पाई फाउंडेशन बहुत ही शानदार तरीके से अ, हमारे हमारे दुनिया के, केवल इंडिया के मर्चेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है, बल्कि दुनिया के मर्चेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। चीन हो सकता है बहुत ज्यादा 100 मिलियन में से बहुत ज्यादा फंड ले ले, या कोरिया ले ले, जापान ले ले, इंडोनेशिया ले ले, जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुआ है, ये जो हमारा जीसीबी मूवमेंट चल रहा है वहां, उसके हिसाब से तो अन्य देश जो लोग जीसीबी में सबसे ज्यादा एक्टिव एक्टिव हैं, वही लोग, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा फंड मिल सकता है। ओके, तो भारत में, भारत का नाम भी हमारे समय में तो लोग जैसे आसाम का इवेंट हो, चाहे कर्नाटका का इवेंट हो, उड़ीसा का इवेंट हो, तरह तरह का इवेंट जो हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड ने रिकॉग्नाइज किया था। ओके, भारत को रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन
अब देखिए कि हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कितना बिजनेस मेंटालिटी के लोग हैं, जो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में आवेदन करते हैं। ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, उनका लिस्ट घोषित होगा और लिस्ट घोषित में हमारे देश का स्थान क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम सबों का भी ज़िम्मेदारी है ऐसे पायनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट का तो है ही है कि हमारे देश में युग का स्वागत करें। उस युग का स्वागत करें जब स्वचालित बैंकिंग सिस्टम का शुभारंभ होगा। स्वचालित, नॉट ह्यूमन चालित। मतलब मनुष्य के द्वारा मैनेजमेंट नहीं होगा। वेब 3 स्वचालित सिस्टम होगा और स्वचालित सिस्टम का हिस्सा आप हैं और स्वचालित का संचालन हर वो पायनियर्स करेगा, मैं और आप जैसे लोग करेंगे। मतलब कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा। हमारा आने वाला उस सिस्टम का हम स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और दिल से स्वागत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विदिन फ्यू डेज़ ये खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाएगा कि अब हम इस कॉइन का इस्तेमाल दिल खोल कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वो आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। हमारे बीच में ललित सर आए थे। ललित जी अगर हैं तो प्लीज़ अ, अपनी बात भी रखिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज़ से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।